आज वैसे लोग जिसके पास खतियान नहीं है, जो शुरू से झारखंड में रहा यहाँ, लेकिन उसके पास आज खतियान नहीं है, अपना जमीन नहीं है। हम लोग का समाज केवल का से कमाना जाना और खा से खाना जाना, वो कभी खतियान के पीछे नहीं गया। तो आज हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सरकार कहती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को बढ़ावा देना है, लेकिन आप कैसे बढ़ावा देंगे जब उसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। राज्य का मुखिया आदिवासी हो और उस राज्य का दलित जो है रोड पे है, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। इतना साल हो जाने के बाद देश गुलाम से आजाद हुआ और आजाद भारत में भी जाति प्रमाण पत्र का ना मिलना, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य। राज्यपाल महोदय के सामने 24/8 को धरना का कार्यक्रम रखे हैं। अगर सकारात्मक बात होती है तो ठीक है, और नहीं होती तो फिर हम लोग धरना में जाएंगे। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है झारखंड की बदलती डेमोग्राफी पर। लेकिन इसके साथ ही झारखंड का एक और बड़ा मुद्दा है, जो है भूमिहीन समाज को लेकर के। हमारे साथ भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर वैसे लोग जो जिनके पास खतियान नहीं है, आज वो ये बताने को मुश्किल है कि वो किस समाज से आते हैं या फिर उनका कैसे कहां पर एडमिशन हो। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के जो भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के लोग हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री से मिलकर भी पहुंचे। हमारे साथ शंकर जी हैं, जो विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार मैडम, जैसा कि हम लोग 24/8/2024 को माननीय राज्यपाल महोदय के समय हम लोगों ने पत्राचार किया है कि हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना करेंगे। कारण ये है कि हम लोग वैसे समाज से आते हैं जो सफाई के पेशा से जुड़ा हुआ है, जो घाट पे हम लोग लाश को जलाने का काम करते हैं, डोम समाज। आज वैसे लोग जिसके पास खतियान नहीं है, जो शुरू से झारखंड में रहा यहाँ, लेकिन उसके पास आज खतियान नहीं है, अपना जमीन नहीं है। हम लोग का समाज केवल का से कमाना जाना और खा से खाना जाना, वो कभी खतियान के पीछे नहीं गया। तो आज हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सरकार कहती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को बढ़ावा देना है, लेकिन आप कैसे बढ़ावा देंगे जब उसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। आज दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद, जहां आज आरक्षण को बंद करने की बात चल रही है, लेकिन हम लोगों के समाज को आज तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो आरक्षण कहां से मिल पाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज हमारे बच्चे मजबूर है कि उनके अपने पूर्वज के वंशा जो उनके पूर्वज जो काम करते थे सफाई का, उस काम को करने के लिए मजबूर है। कारण यह है कि ना ही उसके पास पूंजी है, ना ही उसके पास बेहतर शिक्षा है, और ना ही उसके पास शिक्षा और उसके पास और सभी तरह की जो उनके पास सुविधा होनी चाहिए, वो उसके पास नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग भूमिहीन समाज के लोग हैं, जो आजादी के समय से ही यहाँ निवास कर रहे हैं। झारखंड में बिहार राज्य था, उस समय केवल जांच के आधार पर हम लोग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाता था। लेकिन आज जो है दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में राज्य का मुखिया आदिवासी हो और उस राज्य का दलित जो है रोड पे है, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, आज मुख्यमंत्री महोदय हम लोग को बुलाए थे कि आप लोग वार्ता हुई। हाँ, वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि सकारात्मक बात हम लोग इस पर सोच रहे हैं, और 3-4 समाज के लोग हमसे लगातार मिल रहे हैं कि दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। उनको कैसे अन्य समाज के साथ बराबर खड़ा कर सके, जो पिछड़ा हुआ है, जो एकदम लाचार है, जो दलित है, उनको कैसे अन्य वर्गों के साथ खड़ा करके समाज में एक समानता लाएं। और तो उसके लिए हम लोग को कार्मिक सेक्रेटरी के साथ अगला 24 तारीख से पहले हम लोग को वार्ता कराने की बात कही है। लिखित समझौता होगा कि हम लोग आंदोलन वापस नहीं लें। आज दुर्भाग्य है कि संविधान लिखने वाले एक दलित समाज के लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने हम लोग को पूना पैक्ट के तहत आरक्षण दिया। लेकिन सोचिए कि आज इतना साल हो जाने के बाद देश गुलाम से आजाद हुआ और आजाद भारत में भी जाति प्रमाण पत्र का ना मिलना, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो अब इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, आप लोगों का कहा है कि अब धरना पर आप लोग ना जाए और सरकार आप लोगों के मुद्दे को लेकर के गंभीर है। देखिए हम लोग को हमेशा छलने का काम हुआ है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो कहने का मतलब पहली वार्ता तो नहीं होगी, इससे पहले भी आप लोग 1 साल पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पहले आवेदन दिया, अगला मानसून सत्र में, और फिर दूसरा मानसून सत्र में हम लोग देने आए हैं। मजबूर है हम लोग, इसलिए हम लोग राज्यपाल महोदय के सामने 24/8 को धरना का कार्यक्रम रखे हैं। अगर सकारात्मक बात होती है तो ठीक है, और नहीं होती तो फिर हम लोग धरना में जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम डोम समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप 24 तारीख को अगर सकारात्मक बात होती है मुख्यमंत्री से, तो आप लोग 24 तारीख को अगर नहीं होती है तो 24 तारीख को आप
राज्यपाल भवन के सामने हम लोगों के साथ आंदोलन में सहयोग करें। कितने लोगों की संख्या है? हम लोगों की संख्या करीब करीब संपूर्ण झारखंड में अगर देखा जाए तो 15 से 10 लाख की संख्या है और एक बहुत बड़ा तबका आरक्षण से वंचित है। चलिए, तो देखिए एक बड़ी बात कही है, अनुसूचित जाति से जो आते हैं भूमिहीन समाज के लोग, इनका ये एक बड़ा मुद्दा है कि आज तक ना इनका कास्ट सर्टिफिकेट बन पाया है और ना ही इनका खतियान बन पाया, जिसके वजह से ये लोग खुद को कहाँ एडजस्ट करें ये बताना मुश्किल हो गया। और यही वजह है कि ये लोग लगातार सरकार से वार्ता करने की भी कोशिश किए हैं। इससे पहले 1 साल पहले भी इसी मानसून सत्र में बात हुई थी हेमंत सोरेन से, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने आश्वासन दिया था और आज फिर आश्वासन ही मिला है। और आश्वासन लेकर के जो यहाँ के जो भारतीय सौदर्शन समाज महासंघ के जो लोग हैं ये निकले हैं, लेकिन इन्होंने ये अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर सरकार इनकी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं होती है, गंभीरता नहीं दिखाती है, तो फिर उग्र आंदोलन झारखंड में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आगामी 24/8 को ये लोग राजभवन के पास धरना प्रदर्शन पर भी बैठेंगे, जो कि 1 दिवसीय होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।